नमस्ते आप सभी को। मैं अयाना अग्रवाल आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम आपकी कक्षा 10वीं की हिंदी का चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्साह। तो चलो करते हैं इस कविता की शुरुआत। आपकी कविता की रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में बंगाल के महिषा दल में हुआ था तथा जो इनका मूल स्थान था वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का गढ़ाकोला था। अर्थात मतलब इनका जो जन्म था वो तो मध्य बांग्लादेश का महिषा दल था, बट इनकी जो रहने का स्थान था या इनका जो मूल स्थान बोल सकते हैं, द मेन प्लेस, तो वो था आपके उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का गढ़ाकोला गांव। इनकी शिक्षा 9वीं तक हुई है तथा इन्होंने महिषा दल में और संस्कृत और बांग्ला और अंग्रेजी का स्वाध्ययन किया है। मतलब इनकी जो स्टडी थी वो 9th क्लास तक ही हुई है बंगाल की महिषा दल में, जबकि संस्कृत और अंग्रेजी की इन्होंने सेल्फ स्टडी की है। वही इनकी रुचि देखी तो संगीत और दर्शन शास्त्र, और इनका जो प्रभाव अर्थात ये किसी महान व्यक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी ऊंचाइयों का हासिल किया है। उन महान व्यक्तियों के नाम हैं रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनसे ये बहुत अधिक प्रभावित हुए। साथ ही स्वामी विवेकानंद से भी ये बहुत काफी प्रभावित हुए। इनका साहित्यिक जीवन बहुत संघर्षशील था तथा इन्होंने पारिवारिक जीवन में दुख संघर्षों से भरा था। इनकी विशेषताएं: विस्तृत सरकारों के कवि, रचनाओं में इन्होंने दर्शन, कला, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, प्रकृति, स्वाप, भाव जगत तथा शिल्प जगत में नए प्रयोग छायावादी रचनाकारों में से सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया। मतलब ये छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक है जिन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया, वो यही है। इन्होंने हमारे भारत को काफी सारी रचनाएं प्रदान की जिसके कारण भारत को आज विश्व तक जाना जाता है इनकी कविताओं के कारण। और इन्होंने अपना जो योगदान था वो दार्शनिक शास्त्र में भी काफी अधिक दिया है। तो ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। बच्चों, आपने सोचा होगा कि ये पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब जो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय है इसके इतने बारे में डीप में जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है कि किसी कवि का नाम लिखे, साथ ही उनका भाव पक्ष, कला पक्ष, रचनाएं और साहित्य में स्थान लिखे। तो आपको किसी भी कवि का नाम दे देगा, जितने भी के पद्य है, पद्य या गद्य, इट डज नॉट मैटर, किसी भी कवि या किसी भी लेखक का नाम आ सकता है और उसमें वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये सारी रचनाएं, उनका नाम तथा उनकी थोड़ी थोड़ी जो इम्पोर्टेंट चीजें है वो सब आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सको। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता। अब सबसे पहले इसके जो कठिन शब्द है, जो कठिन शब्दार्थ है उनका अर्थ जान लेंगे। तो पहला था आपका वज्र। वज्र का अर्थ होता है कठोर। धराधर का अर्थ होता है बादल, जिनको हम अन्य मेघ के नाम से भी जानते हैं। तो चलो करते हैं इसका अर्थ। वो जानते हैं कि इसके बारे में किस चीज की चर्चा की गई है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपने बादल के माध्यम से क्रांति का आह्वान करने वाले कवियों से अपनी कविता में बिजली की कड़क के समान क्रांति का ईश्वर भरने को कहता है। अर्थात अपने बादलों को वो संबोधित करते हुए कहता है कि ओ बादल, तुम खूब गरजना, तुम खूब गरजा करो, कड़को गड़गड़ाओ। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम खूब गरजो, कड़को गड़गड़ाओ। वह पुनः कहता है कि ओ बादल,
वो बादल मतलब हमारे जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी नलाला जी है, वो बादलों को संबोधित करते हुए बार में कहते हैं, ओ बादल तुम गरजो, खूब कड़कड़ाओ गड़गड़ाओ, तुम अत्यधिक घने होकर आकाश के चारों ओर से घेर लो और उमड़ उमड़ कर चारों ओर छा जाओ। मतलब बादलों को बोलते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे और सकरे हो, तुम अपने आकार को फैलाओ और इसको विस्तृत करो और पूरे आसमान में फैल जाओ, घुमड़ घुमड़ कर चारों ओर छा जाओ। समाज में बदलाव की आकांक्षा रखने वाले कवियों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि ओ नव जीवन का काव्य रचने वाले कवि, तुम बादलों में काले घुंघराले सुंदर बालों की कल्पना करते हुए भी अपनी हृदय में बिजली की कड़क और चमक धारण किए हुए अपनी नई कविता में बिजली के समान विकल्प छाकर क्रांति चेतना का स्वर भर दो। ओ बादल तुम खूब गरजो। मतलब कवि बादलों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम अपने आकार को फैला लो, आसमान में चारों तरफ छा जाओ और हमारी धरती पे जो रोए की ध्वनि आ रही है, जो लोग आकाश से मर रहे हैं, जो लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, वो उस सब को खत्म कर कर नए जीवन के जो लोग हैं, नए जीवन की जो क्रांति है, उस पर विचार करो और पूरे आसमान में एक चेतना का स्वर भर दो। तुम खूब गरजो, तुम खूब गरजो। नेक्स्ट, बिकल बिकल उन्मन्थे उन्मन, बिकल बिकल उन्मन्थे उन्मन, विश्व की निधाद के सकल जन, आए अज्ञान दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर। अब देखते हैं कवि क्या कह रहा है। पहले कटे शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। बिकल का अर्थ होता है बेचैन, बिकल का अर्थ होता है बेचैन। वही आपकी उन्मन का अर्थ है अनमान, अनंत का अर्थ है जिसका कोई अनंत ना हो। शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल गरजो। तो चलो देखते हैं कि इस पद्यांश के अंदर हमारे कवि किस चीज की व्याख्या कर रहे हैं, किस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश के अंदर हमारे जो कवि है बादलों से प्रार्थना कर रहे हैं, बादलों को प्रे कर रहे हैं कि बादल तुम खूब बरसो और धरती को शीतल कर दो। ये भीषण गर्मी से पूरी धरती जो तप रही है, उस आग को खत्म कर दो। तुम खूब बरसो, तुम खूब गरजो। चारों ओर जो बेचैनी है, चारों ओर जो बेचैनी है, व्याकुलता है, हर मनुष्य परेशान है, लोगों के मन उछटे हुए हैं, अनजाने हैं। विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। मतलब धरती पर इतना अकाल पड़ रहा था, चारों तरफ गर्मी का हाहाकार मचा हुआ था, लोग भूखे प्यासे परेशान थे इस गर्मी से। तो वो बादलों को प्रार्थना कर रहा है कि हे बादल तुम खूब गरजो, तुम खूब गरजो और पूरी धरती को ठंडा और हरा भरा कर दो। न जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। फिर कवि अपने मन में सोचता है कि पता नहीं ये बादल कहाँ से आ गए, अभी तो इतनी गर्मी थी फिर भी बादल आ गए। कभी बादलों का आह्वान करते हुए कहता है कि बादल तुम खूब बरसो और गर्मी के झुलसिलों उन्हें ठंडक पहुंचाओ, खूब गरजो, तुम खूब गरजो। कवि का सांकेतिक अर्थ यहाँ है कि संसार में चारों ओर हिंसा है, दुख है, कष्ट है, लोग परेशान है, अनमान है। तब न जाने कौन सा छाया बनकर आए और दुख से पीड़ित धरती की कल्याण और मंगल की वर्षा करते हैं। मतलब कभी अन्य शब्दों में कह रहा है बादलों के माध्यम से कि इस धरती पर सभी लोग परेशान हैं, सभी लोगों की जिंदगी में बहुत अधिक दुख और कष्ट है, वो लोग उस कष्ट से झुलस रहे हैं। तुम एक ऐसे व्यक्ति को भेजो जो उनके सारे दुखों को दूर कर दे। ये बादल तुम खूब गरजो, तुम खूब बरसो और दुख पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। आपकी कविता यही खत्म होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इसका अर्थ समझ आया हो। यहाँ पर बादलों के माध्यम से कवि लोगों के अत्याचार को प्रदर्शित और उजागर कर रहा है, साथ ही उनके ऊपर एक सहानुभूति और उनके दुखों को हरने का, लोगों से दुखों को हरने का बादलों से एक संकेत दे रहा है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया ने कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार,
तिनका तिनका उठाना होता है। अगर लाइफ में आपको कुछ भी पाना है, कुछ भी हासिल करना है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई किए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आपको एक लाइफ में होप सा जगाना पड़ेगा, क्योंकि चिड़िया जब अपना घर बनाती है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, बट उसके बाद भी वो अपने घर को बहुत मजबूत बनाती है, एक तिनका उठा उठा कर। उसी तरह एक इंसान की जिंदगी होती है। तो बस मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, मंजिल पता नहीं कब मिल जाएगी। देखने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा।